सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ख़ास बात यह है कि सीमांचल बिहार में बहादुरगंज क्षेत्र से अंजार नईमी सताल के एमएलए पद, विधायक पद के लिए खड़े हुए हैं। ये शख्स बहुत अजीम तरीन शख्स है और ये शख्स का क्या कहना, इन्हें हमें एमआईएम की पार्टी की तरफ से खड़े हैं, इन्हें हम लोग अच्छी तरीके से इन्हें कामयाब करें। जब ये खड़े हुए हैं अपने इरादे लेकर एमएलए के पद में, तो इन्हें हम एमएलए के पद से हमें लोगों को चाहिए कि इन्हें जिताएं, क्योंकि आप जानते हैं सीमांचल बिहार का इलाका पिछड़ा इलाका है। जैसे ये एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से है, पतंग छाप से, तो हमें चाहिए कि इन्हें कामयाब बनाएं। क्यों कि आप जानते हैं ओवैसी शख्स कितना लोगों के हमदर्द है। आप जानते हैं तबरेज़ अंसारी झारखंड के, जब उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको मार मार कर ख़त्म कर दिया। लोगों ने उसको इतना मारा कि वो इंतकाल हो गया। यहाँ तक के पुलिस वाले भी साथ नहीं दिए, दवाखाना ले गए, दवाखाना से फिर दूसरे दवाखाना ले जाते वो इंतकाल हो गया। लेकिन वो जब वो इंतकाल हो गया, उसकी शादी हुए कुछ दिन हुए थे, साल भर या 6 महीने हुए ही थे कि बेचारे दुनिया से ओझल हो गए। जब इस बात को ओवैसी सुना, ये कौम के हमारे रहबर हैं, ये देखिए ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी, ये जब अंसारी के तबरेज़ अंसारी की बात सुना तो हैदराबाद से झारखंड तक आए और हक उन्हें दिलाया। ये ओवैसी जैसा आदमी है, जब हैदराबाद में रहते हैं तो हैदराबाद में इन्होंने बेहतरीन इलाका बनाया, इलाके को अपने बेहतरीन बना दिया, हैदराबाद को उन्होंने जगमगा दिया। तो आज ओवैसी दीन की पार्टी से अंजार नईमी सताल के बहादुरगंज क्षेत्र से खड़े हुए हैं। तो ओवैसी के हाथ को हम मजबूत करें। जानते हैं कि ओवैसी कैसे शख्स हैं, जब सांसद में जाते हैं तो 3 तलाक का जब मामला पेश आया तो वहाँ ब्रेक लगवा दिया, 3 तलाक को उन्होंने ब्रेक लगवा दिया। और जब ये एमपीआर और एनआरसी का जब आया, एमपीआर और एनआरसी का बिल फाड़ करके असदुद्दीन रख दिया, इसको आगे न बढ़ने दिया। एक से एक शाहीन बाग लग गया। हर जगह जो है औरतें जो है रोडों पर निकल आए, सब जगह जो है औरतें निकल आई, ये शाहीन बाग सब जगह लगे। ये एमपीआर एनआरसी पर ब्रेक लगवा दिया। ये असदुद्दीन ओवैसी है जो कौम के रहबर हैं, ये कौम के हमदर्द हैं, कौम की बातों को समझ सकते हैं, ये और कोई बातों को नहीं समझ सकता है। तो ये आज जो है हमारे सीमांचल जब ये आए, पहली बार देखे इतने बिछड़े इलाका, तो इस इलाका को देख करके उन्हें हमदर्द आया कि लोगों को यहाँ जो है कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ करना चाहिए। तो उन्हें अख्तुल ईमान तक पहुँचा, अख्तुल ईमान उनके साथ दिया। जब अख्तुल ईमान साथ दिए, अख्तुल ईमान को अध्यक्ष बनाया और अख्तुल ईमान आज जो है लोगों तक जो है बात को पहुँचाते हैं, असदुद्दीन की बातों को पहुँचाते हैं। असदुद्दीन जिस तरीके से लोगों के सहारा हैं, असदुद्दीन जो है लोगों के हमदर्द को समझते हैं, लोग ये बातों को समझते हैं, गरीबों की बातों को समझते हैं, कि बिछड़ा इलाकों को समझते हैं, लोगों के दिलों की बात को समझते हैं। तो ऐसे जो है उन्होंने ओवैसी दीन जो है ऐसे अंजार नईमी सताल के बहादुरगंज क्षेत्र से चुने हैं कि ताकि अंजार नईमी सताल को हम विधायक बना देंगे तो बिछड़े इलाका है वो इलाका को कामयाब बनाएंगे। इसलिए कि आप जानते हैं अंजार नईमी कौन, अंजार नईमी वही अंजार नईमी जो लॉकडाउन में हज़ारों लाखों रुपए जो है खर्च कर दिए इन लोगों पर, हज़ारों लाखों रुपए जो है लोगों पर खर्च किए, जो आटा चावल दाल पैसे लोगों तक पहुंचाया। अब बगैर पद रह करके जब लोगों को इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, लोगों तक पहुंचाया, गरीबों के दुख दर्द को सुना, जिस तरीके से
तबरेज अंसारी के लिए ओवैसी हैदराबाद से झारखंड तक आए, उनकी हमदर्द के लिए उनके हक को दिलाया, उनकी बातों को बुलंद किया, उनके हक को बुलंद किया। तो इस तरीके से अंजार नईमी है। आज लॉकडाउन में लोग परेशान थे, पैसे के परेशान थे, काम के लिए परेशान थे, मजदूर इतने परेशान हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, राजस्थान, मकराना, हैदराबाद, लोग जो है परेशान है। उनके घर वाले बिहार में परेशान है कि हमारे घर वाले किस तरीके से आएंगे। तो लोग जो है ओवैसी तक पहुंचे, ओवैसी ने जो है लोगों का इंतजाम करवाया, लोगों के जो है बहुत सारे इंतजाम किए। कुछ लोग पैदल तो पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों का इंतजाम हुआ तो लोग जो है बिहार सीमांचल पहुंचे, दिल्ली के, बंबई के, गुजरात के, राजस्थान के जो है लोग जो है अपने अपने बिहार तक आए, सीमांचल तक आए। वो ओवैसीद्दीन है जो लोगों के जो है हमदर्द को समझ सकते हैं। तो आज हमारा बिहार इतना बिछड़ा हुआ इलाका है कि बारिश हो, रोड कट जाए और हम 2-2 दिन 3 दिन निकल नहीं पाए। लेकिन ये जो पहले एमपी है और एमपी लोग कुछ हमारे काम करे, रोड को कटे हैं, कटने जान दो। ये इसको तो अपना रोटी सेकने से मतलब है, इन्हें अपने खाने से मतलब है, गरीबों से क्या मतलब। ये गरीबों को कब देखते हैं? जब वोट लेने का टाइम होता है तब गरीबों के पास में आते हैं, जब मालदारों के पास में आते हैं, भाइयों बहनों हमारा ख्याल रखना, भाइयों बहनों हमारा ख्याल रखना। और जब वोट लेकर चले जाते, 5 साल हो जाते तो फिर अपना चेहरा नहीं बताते, 5 साल हो जाते अपना चेहरा नहीं दिखाते। बस ये तो इसको फ्लाइट में होना, बम्बई जाना फ्लाइट होना, दिल्ली जाना फ्लाइट होना, पटना जाना, बस इनको पटना ही पटना है। काम इधर कौम जो है मर जाए इनका कोई परवाह नहीं है, कौम इधर खत्म हो जाए इन्हें कोई परवाह नहीं है। रोड कट जाए कट जान दो, बारिश हो तबाह हो जाने दो, फसल हो खत्म हो जाने दो, इनके ऊपर कोई नहीं। मेरे दोस्तों आज जानते हैं बिहार का कितना इलाका खराब है। आज हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 2 साल हो जाता है, ऐसा लगता है कि कीचड़ से, बारिश से, पानी से, बालू से, रेती से और गंदगी से ऐसा लगता है कि 10 साल हो गए मोटरसाइकिल खरीदे हुए। और वही मोटरसाइकिल आप जो है नागपुर चले जाइए, बंबई चले जाइए, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मकराना चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए और रोडों को देखिए, विकास का काम को देखिए। एक एक एमएलए ने काम किया, एक एक विधायक ने काम किया, एक एक एमपी ने काम किया, ऐसा काम किया और ऐसा रोडों को चमका दिया कि वहां के 15 साल के मोटरसाइकिल ऐसा लगता है कि अभी शोरूम से लेके आया है। वजह क्या है कि वहां विकास हो रहा है, हमारे यहाँ खाऊ हो रहा है, उधर विकास हो रहा है। हमारे इधर पेट को जो है अपना बिल्डिंग बनाता है, अपना बंगला बनाता है, अपना मकान बनाता है, अपने खिड़कियों को दुरुस्त करता है। लोगों की तरफ देखता नहीं, गरीबों की तरफ देखता नहीं। आज अगर गरीबों का महवा है, अंजार नईमी सताल के हैं, अगर गरीबों को देखने वाला है अंसार नईमी सताल है। क्यों? अगर इन्होंने जो है अगर ये सोचता कि हम गरीबों को देखेंगे नहीं, हम जो है रोडों को देखें नहीं, हम विकास का काम देखेंगे नहीं, तो इस लॉकडाउन में लाखों करोड़ों रुपए जो है गरीबों तक नहीं पहुंचाता था, खाने का सामान मुहैया करके लोगों तक तो नहीं दिलाता था। यानी बारिश अगर हो जाए, लोगों की तकलीफ हो जाए, उस तकलीफ को सुनने के लिए ये अंजार नईमी सताल के जो है उनके लोग उनके पास तक नहीं पहुंचते थे। उनके हमदर्द को उनकी हमदर्दी के लिए उन तक पहुंचे, सामान पहुंचाया, पैसा पहुंचाया। अगर इन्हें दुख नहीं होता था, इनको दर्द नहीं होता था, आज एमएलए के पद में ये खड़े नहीं होते थे। आज इसलिए वो खड़े हुआ कि लॉकडाउन में लोग परेशान हुए। दूसरा एमएलए, दूसरा विधायक इन लोगों के साथ नहीं दिया। जब साथ ना दिया, इनको देख करके रोना आया, लोगों की तकलीफ को देख करके। जब आज करोड़ों रुपए खर्च करके कि जब मैं जो है विधायक बन जाऊंगा, सरकारी काम छीन करके लोगों तक पहुंचाऊंगा, रोडों का काम दूसरे से ला करके अपने तक काम करवाऊंगा और दूसरे के काम को दूसरी जगह से काम ला करके, यानी संसद से काम ला करके हम रोडों का काम कराएंगे, ताकि गरीब के मोटरसाइकिल 2 साल के मोटरसाइकिल 20 साल चले। और वो जो है अब अंजार नईमी सताल के हैं। अगर इस आदमी को आपने जिता दिया, इंशाअल्लाह ताला आप जो है पछताएंगे नहीं, बल्कि आप फायदामंद में रहेंगे। इसलिए कि आप जानते हैं सन 2001
2001 से आज सन 2020 चल रहा है। कितना बिछड़ा इलाका है। आप देखिए टंगटंगी की तरफ देख लीजिए, बहादुरगंज क्षेत्र के देख लीजिए, ठाकुरगंज क्षेत्र में देख लीजिए, 22 क्षेत्र देख लीजिए, पूरा रोड खरंजरा खरंजरा पड़ा है, पत्थर पत्थर पड़ा है। लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, जहां 1 घंटे में पहुंचने का काम है वहां समझ लो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे शख्स को चुनो, ओवैसी को चुनो कि ओवैसी का हाथ मजबूत करो, उनके विधायकों पर ख्याल करो, उनके विधायक बनाओ, ताकि हम जो है ओवैसी को जिता रहे हैं, हम अंजार आजमी को जिताते हैं, हम ओवैसी का हाथ मजबूत करते हैं, अख्तुल ईमान का हाथ मजबूत करते हैं, अख्तुल ईमान का जो है हम जज्बा को सलाम करते हैं, अख्तुल ईमान के नौजवानी को हम सलाम कहते हैं, इसलिए कि अख्तुल ईमान जो है अपनी जज्बा को सलाम कहते हैं और लोगों के जो है रहनुमा बन करके चमक आए हैं, और वो अख्तुल ईमान जो है आज काम करके बताते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज अख्तुल ईमान जो है इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। किस लिए जीत रहे हैं कि लॉकडाउन में लोग जो है, अख्तुल ईमान ने भी कितने पैसे खर्च किए, और ओवैसी साहब जो है, कोई भी ओवैसी साहब को, यानी कोई भी इंसान ओवैसी साहब के पास में अपने दुख दर्द रखे, वो उनकी दुख दर्द को समझते हैं, उनकी दुख दर्द को मानते हैं और उनको हक दिलाते हैं, संसद से लड़ करके करते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम विकास के काम करने के लिए जो ओवैसी की पार्टी से, MIM के पार्टी से खड़े हुए हैं विधायक पद के लिए, MLA पद के लिए, अंजार नईमी सताल के बहादुरगंज क्षेत्र से, तो इन्हें हम जो है पतंग छाप से जिता करके कामयाब बनाएं, क्योंकि इन्हें जो है पैसे की कोई गम नहीं है, सिर्फ इन्हें जो है लोगों की हमदर्दी है, लोग गरीबों की जो है हमदर्दी है कि लोग हमारे कहाँ जा रहे हैं, लोग हमारे कहाँ पीछे जा रहे हैं, हमारे रोडों का काम कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा आता कहाँ जा रहा है। ये लॉकडाउन में लोग परेशान हुए तो ये परेशानी कहाँ जा रही है। इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, इनकी नौकरी कहाँ गई है, नौजवान तबके हमारे जो है बिछड़े हुए हैं, ये कहाँ गए हैं, ये हमारे गरीब माए ये परेशान है, ये कहाँ गए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, बिछड़े हुए कहाँ जा रहे हैं, कोई गौर नहीं करते। तो आज जो है अंजार नईमी सताल के इनकी आंख खुली, इन्होंने देखा कि ऐसे मसले में उलझे हुए हैं, तो ऐसी वक्त पुरफतन दौर में जो है अंजार नईमी सताल के आए हुए हैं, तो इनको हम वोट दे करके कामयाब बनाएं। जब ये काम बन जाएंगे तो अख्तुल ईमान के हाथ मजबूत हो जाएगा। जब अख्तुल ईमान के हाथ मजबूत हो जाएंगे, जब वो संसद में जाते हैं, अभी भी जाते हैं, उनके साथ में 2-4 होते हुए हैं, बोलने में तो चुकते नहीं है, बोलने में तो डरते नहीं है, इसलिए कि वो इल्म का खजाना है, इल्म का बादशाह है, वो तो किसी से नहीं डरते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो असदुद्दीन ओवैसी के जो है पार्टी से खड़े हैं। आज हमारे सीमांचल के बिहार सीमांचल से जो ओवैसी की पार्टी में जो विधायक खड़े हुए हैं पतंग छाप से, उन्हें आप वोट देकर कामयाब बनाएं। जब उनको हम कामयाब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनसे हम जो है काम लेने के लिए जो है तैयार रहें, उनसे हम जो है काम लेने के लिए हम डरेंगे नहीं। जब हम उनको चुन करके लाएंगे, जब हम उनको जिता कर लाएंगे, फिर हम उनसे सवाल करेंगे तो हमारा काम करेगा। जब वो बगैर जो है पद में रह करके इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, तो फिर पद में रह करके कितना लोगों पर खर्च करेंगे। मेरे दोस्तों, आप इसको पर गौर करें। अंजार नईमी सताल बहादुरगंज क्षेत्र से खड़े हुए हैं, इनको आप ध्यान दें। पतंग छाप ओवैसी साहब के तरफ से खड़े हुए हैं, पतंग छाप में MIM की तरफ से आप उनको वोट देकर कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देख रहा